अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एज आई सेड अर्लियर कि मैं एनजाइटी पर भी एक वीडियो बनाऊंगी। पहले मैं डिप्रेशन की सिम्टम्स पे एक वीडियो बना चुकी हूँ ऑलरेडी, और वो आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पे। अब ये वीडियो पर्टिकुलरली एनजाइटी पे बनाई है मैंने, और इसके सिम्टम्स मैंने बनाए हैं ताकि आप अपने बारे में जांच सकें कि अगर आपके अंदर ये सिम्टम्स हैं तो कितने हद तक हैं और इनको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आप इनको कंट्रोल नहीं करेंगे, इनके बारे में नहीं जानेंगे, तो आपके लिए ये अल्लाह ना करे ख़तरनाक भी साबित हो सकती है ये चीज़। और आगे बढ़ेंगे अब हम। कुछ इसकी जो आम चीज़ें देखने में आती हैं, आम इसकी जो अलामात हमें देखने में आती हैं, वो कुछ आम अलामात जो मुशाहिदे में आती हैं, वो कुछ इस तरह हमें फीलिंग आ रही होती है जैसे हम कहीं बंद हो गए हों। हमें घुटन सी महसूस हो रही होती है, एक अजीब सी घबराहट महसूस कर रहे होते हैं, जैसे हम कहीं, जैसे किसी इंसान को कोई फंसी हुई हालत में फीलिंग आ रही होती है, कहीं वो फंस चुका है, स्टक हो गया है और उसको बेबस हो गया है, कुछ इस तरह की फीलिंग हमें आ रही होती है। कुछ आम अलामात जो मुशाहिदे में आती हैं, वो कुछ इस तरह हमें फीलिंग आ रही होती है जैसे हम कहीं बंद हो गए हों। और घबराहट और स्टक होने की फीलिंग के साथ साथ फीलिंग कुछ पेशेंट्स में होती है जैसे मौत का खौफ हो, और लग रहा है कि बस अभी अगले ही लम्हे मैं इस दुनिया से ख़त्म हो जाऊंगा, ये दुनिया जो है मेरे लिए अब कोई मायने नहीं रख रही, ख़त्म हो गया है सब कुछ, और मेरी ज़िंदगी जो है वो भी एंड पे आ गई है, या मेरी फ़लाँ दिन ऐसे जो है ख़त्म हो जाऊंगा मैं, मेरी मौत वाक़ई हो जाएगी, कुछ इस तरह की सोचें इंसान पे हमला कर रही होती हैं कुछ पेशेंट में। ये चीज़ें भी देखने में आई हैं। एंजाइटी का शिकार इंसान खुद को तन्हा महसूस करता है, चाहे वो कहीं महफिल में भी बैठा है तो उसे लग रहा होता है कि मैं अकेला हूँ और मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता, या मेरा कोई भी एक उन्स वाली बात उसको नहीं फील हो रही होती, उसको अकेलापन महसूस हो रहा होता है। और एक अजीब सी वो एक ऐसी स्टेट में होता है जो वो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता मेंटली तौर पे। और उसको दुनिया वैसी ही नज़र आ रही होती है जैसे उसकी उस वक़्त हालत बनी हुई होती है। उसको दुनिया ब्लर सी महसूस हो रही होती है। उसको इस तरह लग रहा होता है जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है उसके लिए। ओके, अब हम उन अलामात पे आते हैं जो अक्सर एंजाइटी के पेशेंट में देखने में आई हैं, जिनमें है अनकंट्रोलेबल वरी है, बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस हो रही होती है। कोई ऐसी वजह नहीं लग रही होती परेशान होने की, लेकिन ज़हन पे कोई परेशानी सवार है और समझ नहीं आ रही होती कि परेशानी असल में है क्या? असल में क्या चीज़ मुझे पिंच कर रही है, ये नहीं समझ आ रही होती। रेस्टलेस एंड ट्रेम्बलिंग, बेचैनी, कहीं आराम से बैठने को दिल नहीं कर रहा, जहाँ एक जगह बैठे हैं उकता गए हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं। इंक्रीज़ हार्ट बीट जो है वो आपकी बहुत तेज़ रहने लग जाती है, हार्ट रेट बहुत तेज़ होता है, धड़कन बहुत तेज़ खड़ी होती है, और ऐसे लग रहा होता है बस अगले ही पल कुछ होने वाला है, अगले ही पल कुछ बुरा होने वाला है, इस तरह की सोचें आ रही होती हैं। फास्टर ब्रीदिंग, तो जब जब ज़ाहिर है दिल की धड़कन तेज़ होगी तो साँस भी फूलेगी, साँस तेज़ भी होगी। स्वेटिंग, पसीना आ रहा होता है बहुत ज़्यादा, हाँ में पसीना आ रहा है। हालाँकि मौसम अच्छा है फिर भी। अच्छा ये है कि सर्दियों के मौसम में एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन ज़्यादा देखने में आया है, या अगर किसी को एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन पहले ही है तो सर्दियों में उसका काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि वो एक मौसम का असर भी होता है, उस पे इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। मौसम का असर मैं इसलिए कह रही हूँ कि मौसम क्योंकि सर्द होता है, लोग भी एक-दूसरे के टच में ज़्यादा नहीं होते, और ज़मीन जो जिस जगह पे सर्दियों में होती है, सूरज से सिमत में, तो वो भी बहुत ज़्यादा लोगों पे असर देती है, जो स्पेशली डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी में पहले ही गुज़र चुके होते हैं या गुज़र रहे होते हैं। अच्छा, ब्लर विज़न, धुंधलापन नज़र आ रहा होता है, और हम अक्सर ये सोच रहे होते हैं कि शायद हमारी नज़र वीक हो रही है। पेशेंट्स अक्सर यही सोचते हैं, लेकिन असल में वो एंजाइटी की वजह से होता है। मसल टेंशन,
पट्ठों का अकड़ाव हो जाता है, पट्ठों में दर्द है, उठते-बैठते पट्ठे खींचते हैं। डिफ़िकल्टी कंसंट्रेटिंग, ये ऐसी अलामत है जो डिप्रेशन में भी हम देख चुके हैं पहले। तो ज़ाहिर है जब ज़हन नॉर्मली वर्क नहीं कर रहा होता, दिमाग नॉर्मली कंडीशन में नहीं होता, नॉर्मली काम नहीं कर रहा होता, क्योंकि वो एक अजीब सी इमरजेंसी की सिचुएशन में फंसा हुआ है, तो इसीलिए कंसंट्रेट भी करना मुश्किल हो जाता है। कोई काम हम फोकस होके नहीं कर सकते और हमारी सोचें एक जगह नहीं रुक रही होती, मुख्तलिफ किस्म की सोचें बन रही होती हैं और वो सारी सोचें ही नेगेटिव होती हैं इस कंडीशन में। ट्रबल स्लीपिंग, सोने में मसाइल, एज डिप्रेशन में हमने देखा सही तरह नींद नहीं आ रही, या सो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, नहीं सो रहे तो नींद ही नहीं आ रही। वीकनेस एंड फैटिग, कमज़ोरी और चक्कर। ज़ाहिर है जब इन चीज़ों का असर हमारे पट्टों पे पड़ रहा है, पूरे जिस्म पे पड़ रहा है, हमारे हमारे ज़हन में जो ये सारी ये चल रही है, तो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और चक्कर भी हो सकते हैं और स्टमक जो है वो भी अपसेट हो जाता है इस सूरत हाल में। डिप्रेशन और एंजाइटी के सिम्पटम्स देखने के बाद अब हम इसके ट्रीटमेंट पे जाएँगे। नेचुरली हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे और हमें क्या करना चाहिए इन दोनों सिचुएशंस के दरमियान, क्योंकि डिप्रेशन जिसको होता है उसको एंजाइटी होती है साथ, और डिप्रेशन और एंजाइटी के पेशेंट को पैनिक अटैक्स भी आना शुरू हो जाते हैं, जो कि बहुत ख़तरनाक एक कंडीशन है, बहुत अज़ियतनाक ज़हनी कंडीशन है। और इन चीज़ों से निकलने के लिए हमने अब क्या करना है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में है और इसी प्लेलिस्ट में आपने उसको चेक करना है। थैंक यू। डिप्रेशन और एंजाइटी के सिम्पटम्स देखने के बाद अब हम इसके ट्रीटमेंट पे जाएँगे। नेचुरली हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे